ये अचानक मौसम कैसे बदल गया? बारिश हो गई तो रुचिता गार्डन में कैसे रहेगी? यहाँ तो ना कोई शेड है, ना ही कोई कवर। देखो ना कितना अच्छा मौसम है। चलो ना हम दोनों कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। निहार प्लीज, देखो ना मेरी फ्रेंड ने मुझे ये फैंसी कार भी दी है। चलो ना, तुम चला लेना, मैं बैठ जाऊंगी। चलो ना प्लीज। निहार जी, अगर अमृता आपकी सिर्फ दोस्त होती तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन इस लड़की की नीयत सही नहीं है। आप प्लीज़ मना कर दीजिए। ओके, आ रहा हूँ। वाओ, आज इतने टाइम बाद मैं और निहार इतने रोमांटिक मौसम में अकेले लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। बहुत मजा आएगा। कई पुरानी बातें होगी, कई पुरानी चीजें होंगी, और क्या पता शायद मेरा और निहार का रिश्ता इससे आगे भी बढ़ जाए। वाओ, I am so excited. La la la. ये क्या कर रही हो तुम रुचिता? What the hell? ये क्या किया तुमने रुचिता? कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रही थी तुम। देखो ना कितना तूफान आ रहा है। कहीं गलत जगह ना पहुंच जाओ, इसलिए ज़मीन पर लेकर आई हूँ तुम्हें। कोई नहीं, टैक्सी से अकेले चली जाना लॉन्ग ड्राइव पर, क्योंकि आज सुबह जो तुमने हरकत की है ना, उसके बाद तो घर में तुम्हें अपनी कोई गाड़ी देने से रहा अमृता। Hey! ए अब ज़्यादा उछली ना तो दूसरी टायर की भी हवा निकाल दूंगी, समझी? क्या माँ जी, जल्दी से ठीक हो जाइए ना। आपके बिना बहुत बोर हो गई हूँ। बोर तो मैं भी हो गई हूँ ऐसे पड़े पड़े। माँ जी, आपको पता है ये रुचिता ना गार्डन में ही है, कभी भी वापस आ सकती है। आपके बिना उसके साथ लड़ने में भी मजा नहीं आ रहा।
ऐसा क्यों लगा कि अभी अभी आपने ताली बजाई? माँ जी सच सच बताइए, आपने हाथ हिलाया था ना अभी? हाँ? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। ठीक है, नहीं बोलिए। मैं ना आपके पाँव में गुदगुदी कर दूंगी। हाँ, कर दूं गुदगुदी? करूं? गुदगुदी करती हूँ तब तो आप बोलेंगी। मैं अभी आपके पाँव में कर रही हूँ गुदगुदी। मर गई, पैर में तो मुझसे गुदगुदी बर्दाश्त ही नहीं होती। माँ जी, तो माँ जी, पूनम, जी आई। बहुत लंबा नहीं चल पाएगा ये नाटक। इससे पहले कि सच्चाई सामने आए, मुझे इस खेल को जल्द से जल्द खत्म करना ही होगा, कैसे भी करके। अब निहार से स्टेप नहीं लगवानी पड़ेगी। निहार, देखो ना, रुचिता ने गाड़ी का टायर पंचर कर दिया। पूरा प्लान खराब कर दिया हमारा। बहुत जिद्दी हो ना तुम। ठान लिया है कि यहाँ गार्डन में ही रहोगी, तो मतलब यहीं रहोगी। अपने घर भी तो जा सकती हो ना। अगर ऐसा करके तुम मेरी सिंपैथी गेन करना चाहती हो ना, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान या फिर बारिश। क्या ऐसे घूरो मत मुझे। अगर तुम जिद्दी हो तो मैं महाजिद्दी हूं। अब मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। निहार, चलो ना, लेट हो रहा है। तुम्हारी बाइक से ही चलते हैं। वैसे भी बाइक पर बारिश में भीगने का अलग ही मजा है। चलते हैं ना, इतनी जल्दी भी क्या है? जीतू, सामान लेकर आना। निहार, ये क्या है? ये टेंट है। टेंट? हाँ, तुम्हें कहा था ना कि इस मौसम में तुम्हें एंजॉय करना है, तो मैंने सोचा घर में ही इस टेंट में हम अच्छे से एंजॉय करते हैं। गर्मा गर्म चाय और पकोड़े खाने का मजा भी आएगा। और हम चाय पकौड़े बाहर भी तो खा सकते हैं ना। पर बाहर वो टेस्ट कहाँ मिलेगा? कभी कीचड़, कभी पानी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही होगी। और वैसे भी ये टेंट वाटरप्रूफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कैंपिंग का फील भी आएगा। तो यही रहते हैं ना। ठीक है, हम यहाँ रहेंगे तो रुचिता को जलाने में और भी मजा आएगा। अरे ऐसे खड़ी क्या हो? आओ ना, मदद करो मेरी। हाँ, मैं करती हूँ। निहार, आओ तुम भी बैठो ना यहाँ। जीतू चाय और पकोड़े लेके आता ही होगा। ओह, आई एम सो सॉरी, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है कॉल पे, तो मैं तुमसे 2-3 घंटे बाद मिलता हूँ। तुम चिल करो, बाकी का टेंट जीतू बनवा देगा। निहार, ये
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान या फिर बारिश। वो अमृता के साथ चाय पकौड़े का नाटक ये टेंट लगाने के लिए हो रहा था। तू मुझ में बसा है ऐसे, पानी में रंग हो जैसे, तेरे साथ ही रहना चाहूं, दरिया में धार के जैसे। तू मुझ में बसा है ऐसे, पानी में रंग हो जैसे, तेरे साथ ही रहना चाहूं, दरिया में धार के जैसे। मैं पगली नहीं बदली रे, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में। रचिता घर के बाहर होकर भी निहार के दिल में है। मन तो कर रहा है निहार जी ने बचा लिया, वरना पूरी भीग जाती। मौसम अभी भी सही नहीं है, आसमान में काले बादल छाए हैं, हवा तेज चल रही है। राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रणाम बाबा। बिटिया, कुछ भिक्षा मिलेगी? 1 सेकंड बाबा। राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे। जय श्री कृष्ण। माफ कीजिएगा बाबा, इस वक्त मैं आपको बस इतना ही दे सकती हूँ। अनर्थ, अनर्थ, अंधकार, अंधकार, महाकाल, महाकाल। क्या क्या हुआ बाबा, आप ये क्या बोल रहे थे? घोर अनर्थ होने वाला है। इन काले बादलों से भी ज्यादा अंधकार तेरे जीवन में आने वाला है। कोई बहुत बड़ी समस्या, कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है तुझ पर या तेरे परिवार के किसी सदस्य पर। ये क्या बोल रहे हैं आप बाबा? मेरी दादी सास बहुत बीमार है, ऐसा मत कहिए बाबा प्लीज। किसके साथ क्या होने वाला है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अच्छाई और सच्चाई के ऊपर बुराई और झूठ हावी होने वाला है। बाबा, इस संकट का कोई तो उपाय होगा ना, आप बता दीजिए। इस माला के फूलों को अपने घर के मंदिर में और घर के कोने कोने में रख दो, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दो, वो सब संभाल लेगा। राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे। ऐसा क्या संकट आने वाला है? जो भी होगा मुझे उसका डट कर सामना करना ही होगा। चलिए जी, मैं रेडी हूँ बिल्कुल। हद है सबकी याददाश्त को। किसी को याद नहीं रहा कि सिंगला जी के शोरूम का इनॉग्रेशन है आज। सॉरी जी, वो मैं बिल्कुल भूल गई। असल में माँ जी में इतना बिजी थी कि ध्यान ही नहीं रहा। पापा पहले से देर हो रही है, चलिए जल्दी चलते हैं। हाँ चल। ये मौसम इतना खराब हो रहा है, ऐसे में रुचिता का बाहर रुकना ठीक नहीं।
तो इसमें हम क्या कर सकते हैं जी, ये तो उसकी अपनी मर्जी है। हमने तो उससे कहा था कि अपने मायके चली जाए, लेकिन उसकी जिद है कि उसे यहीं रहना है, तो भुगते फिर। ठीक है, चलो चलते। हाँ चलिए, मैं भी रेडी हो गई हूँ। अमृता, तुम कहाँ जा रही हो? आप लोगों के साथ। वो मैंने आप लोगों को बात करते हुए सुन लिया था, तो मैं भी रेडी होकर आ गई। सॉरी, एक्चुअली हमें लगा कि तुम दादी का ख्याल रखोगी तो तुम उनके साथ ही रहोगी। एक्चुअली हम में से कोई एक खुद यहाँ रुकने वाला था माँ की देखभाल के लिए, लेकिन सिंघा साहब हमारे पुराने दोस्त हैं, इसलिए पूरे परिवार को आने के लिए कहा गया था। और पूनम ने कहा कि तुम यहाँ पे हो तो हमने सोचा कि तुम देखभाल कर लोगी, लेकिन तुम तो खुद ही तैयार होकर के आ गई। इट्स ओके पापा, आप लोग चलिए, मैं दादी के साथ रह लेता हूँ। नो चांस, तुम्हें और रुचिता को अकेले नहीं रहने दूंगी मैं इस घर में। नहीं नहीं निहार, तुम जाओ, मैं रुक जाऊंगी दादी जी के पास। पक्का? हाँ दी, पक्का, आप जाइए। चलो भाई, बहुत लेट हो रहा है, चलो चलो। कोई बहुत बड़ी समस्या, कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है तुझ पर या तेरे परिवार के किसी सदस्य पर। पापा आप लोग चलिए, मैं दूसरी गाड़ी लेकर आता हूँ। बाबा ने कहा था कि कोई बहुत भारी संकट आने वाला है। मैं निहार जी और बाकी सबको इससे सतर्क कर देती तो अच्छा होता। कुछ कहना है तुम्हें? निहार जी, आज का दिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आप प्लीज अपना और बाकी सबका ध्यान रखिएगा। रुचिता तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ निहार जी, आप प्लीज ध्यान से जाइएगा और सबका ख्याल रखिएगा। ओके, तुम भी अपना ध्यान रखना। ये फूल रख लीजिए, एक बाबा देकर गए थे। रुचिता मैंने तुम्हारी इतनी बात सुन ली, वही बहुत है। इससे ज्यादा मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं बाबा वगैरह और इन सब में नहीं मानता। निहार जी मेरी बात तो सुनिए। ये निहार जी, घर में सिर्फ अमृता और दादी है। मुझे कैसे भी करके ये फूल मंदिर में और दादी के पास रखना ही होगा। आज तो इतने दिन बाद मुझे खुलकर जीने का मौका मिला है। आज तो मैं अपने पूरे घर का मुआयना करूंगी। देखो तो सही, इन बहुओं ने क्या हाल किया है मेरे घर का। आपका सही है, मेरा प्लान खराब करके आप खुद एंजॉय करेगी। ये नौटंकी ना तेरी ही रची हुई है और तू मुझे ही सुना रही है। पापा जी, माँ, जानती हूँ मुझे घर में आने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मैं कल भी चुपके से आई थी और आज भी। पर मैं ये सब अपने परिवार को बचाने के लिए कर रही हूँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। आज तेरी वजह से मैं बिस्तर पर पड़ी हुई, इसलिए मेरी सेवा भी तुझे ही करनी पड़ेगी, समझी?
जा जाकर मेरे लिए पकौड़े बना। आज तो बिना डर के मैं जो चाहूंगी वो खाऊंगी। दादी, आपको अकेले एंजॉय करने का टाइम मिल गया ना, इसी में खुश रहिए। मुझसे अपनी सेवा करवाने की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अमृता, तुझ पर भरोसा करके मैं अपने परिवार को धोखा दे रही हूँ और तू मुझे ही सुना रही है। ये आवाज़